हेलो। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका डिसीज़न हम लोग कैसे करेंगे। और इसका डिसीज़न हम लोग कैसे करेंगे, सिर्फ इतना नहीं, हम इसका ऊपर भी चर्चा करेंगे कि जनता जो है, जो भारत के लोगों के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, तो भारत के लोगों का मन में क्या है, उनका लिए उनका कॉन्शियंस क्या कहता है, उनका विवेक उनको क्या दिशा दिखाता है। और वो लोग जब कुछ डिसीजन लेते हैं, कुछ जजमेंट देते हैं, तो वो जजमेंट किस बेसिस पे लेते हैं, किस आधार पर लेते हैं। तो इसका ऊपर हम चर्चा करने के लिए हम लोग देखेंगे कि जो स्कूली बच्चे हैं, उनका जो विवेक है वो कैसे स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, जो उनका माध्यम है, गणमाध्यम में वो लोग टीवी में जो देखते हैं, उनका एंटरटेनमेंट जिससे होता है, ये सारे चीज़ों को मिला के उनके जो जो हमारे जनता है, जो बच्चे हैं, वो जैसे ग्रो करते हैं, वैसे वैसे वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं, वैसे वैसे उनका कॉन्शियंस, या हम लोग कह सकते हैं कि विवेक का इवोल्यूशन होता है। पैदा होने का टाइम में उनका पास कोई पर्टिकुलर विवेक नहीं होता है या कॉन्शियंस नहीं होता है, मगर जैसे जैसे वो लोग बच्चे बड़े होते होते हैं, तो जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे वो लोग नया नया इन्फॉर्मेशन के संस्पर्श में आते हैं। और जब नया नया इन्फॉर्मेशन के संस्पर्श में आते हैं तो वो लोगों का विवेक का इवोल्यूशन होता है, और विवेक एक पर्टिकुलर शेप लेता है, ताकि जब फ्यूचर में वो लोग कोई टॉपिक पे डिसीजन देते हैं या कोई मत रखते हैं, तो उनका मत इस तरीके से डिसाइड होता है कि वो लोगों का विवेक कैसा है उस टाइम में। तो वो कौन कौन से इन्फॉर्मेशन के संस्पर्श में आए हैं और उससे क्या सीखे हैं, तो उनके नज़रिया में क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय वो लोग इस तरीके से लेते हैं कि उनका विवेक क्या है, विवेक क्या डिक्टेट करता है, क्या डिसीजन या क्या जजमेंट विवेक देता है। तो हाँ, अभी एक चर्चा हो रहा था कि चर्चा हो रहा है अभी भी कि स्कूली टेक्स्ट बुक में हिस्ट्री का जो व्याख्यान किया गया है, क्या ये कांग्रेस का सरकार था तब अलग तरीके से हिस्ट्री बुक्स को लिखाया जाता था, और ये अभी जो कुछ दिन से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का सरकार है, तब क्या हिस्ट्री का बुक्स को चेंज करके कोई दूसरे तरीके से पेश किया जाता है। तो इससे क्या हम लोग जनता का विवेक को चेंज कर सकते हैं, या उनका दिमाग के ऊपर में जो हम लोग उसको इन्फ्लुएंस करके हम उनका डिसीजन या जजमेंट को क्या हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि नोम चोम्स्की बोल के एक अमेरिकन ऑथर है, और उन्होंने एक किताब लिखा है मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट। वो ऑफ कोर्स अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में उसको लिखा गया था, मगर ये हमारा देश में भी इसका एप्लीकेशन है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट। व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट? मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट में क्या होता है, जो जनता का जो विवेक है, जनता का कॉन्शियंस है, जनता का कॉन्सेंट किस टॉपिक में, किस आधार पे उनका जो डिसीजन है या उनका जजमेंट है, उसको कैसे हम लोग जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से तय कर सकते हैं कि जनता ये सोचे, ये जजमेंट दे, ये उनका विवेक कहे। इसको हम लोग पॉलिटिकली जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से काम किया जाए तो उस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो ज़रूर ऐसा है कि कुछ दिन से हमारा जो मीडिया है वो एक पर्टिकुलर सेक्ट का, एक पर्टिकुलर विचारधारा का प्रोपागंडा ज़रूर कर रहा है, और उसका ऊपर हमको सजाग या हमारा चेतना में उसको देखना चाहिए, उसको क्रिटिकल इवैल्यूएट करना चाहिए कि मीडिया अगर एक तरफा हो जाए, अगर मीडिया बायस्ड हो जाए, तो डेफिनेटली पूरा देश में एक पर्टिकुलर व्यू का प्रोपागंडा हो सकता है और हो रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग को मीडिया को, अगर हम लोग को देश का लोगों का जो विचार को अगर इन्फ्लुएंस करना है, तो मीडिया को फ्री करना पड़ेगा, और मीडिया अनबायस्ड तरीके से अगर कुछ कहेगा तो उसका ऊपर ज़रूर जनता को हम लोग फ्री मानेंगे। नहीं तो जनता का फ्रीडम भी खतरे में है अगर मीडिया किसी एक पार्टी का या किसी एक विचारधारा का प्रोपागंडा करेगा। तो आप इसका ऊपर विचार कीजिए, और ज़रूर कमेंट में आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या जनता, हमारा जो भारत का जनता है,
क्या उसका विचारधारा ये फ्री है या बायस्ड है। अगर बायस्ड है तो उसके लिए क्या किया जाए, कैसे उससे बचा जाए, आप कमेंट में लिखिए और हम लोग इसका ऊपर ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ आज, मगर इतना कह के रुकूँगा कि बायस्ड है या फ्री है जनता का विचार, या मीडिया का जो डिक्टेट, या जो नैरेटिव जो चल रहा है देश में, वो फ्री है या बायस्ड है। इसका ऊपर आपको सोचने की गहरी ज़रूरत है। धन्यवाद।